ॐ जन्नीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ नमः श्री अतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चे सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। एकादश पाठ चक्र। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 4 जनवरी सन 1900 ईस्वी को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में दिए गए भाषण पर आधारित एक पुस्तक कर्म और उसका रहस्य में से आज के पाठ चक्र का विषय है मनुष्य बनो, उठ खड़े हो और दोष अपने देखो, दूसरों के नहीं। मुझे इन कठिनाइयों का ज्ञान है, वे भयानक हैं। 90% निराश हो धैर्य खो बैठते हैं। वे प्रायः निराशावादी बन जाते हैं और प्रेम तथा सच्चाई में विश्वास करना छोड़ देते हैं। जो कुछ दिव्य एवं भव्य है उस पर से भी उनका विश्वास उठ जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो मनुष्य जीवन के आरंभ में क्षमाशील, दयालु, सरल और निष्पाप थे, बुढ़ापे में झूठे और पाखंडी बन जाते हैं। उनके मन जटिलताओं से भर जाते हैं। संभव है कि उसमें उनकी बाह्य नीति हो सकता है कि इनमें से अधिकांश लोग ऊपर से गरम मिजाज के न हों, वे कुछ बोलते ना हों, पर यह उनके लिए अच्छा होता कि वे बोलते। उनके हृदय की स्फूर्ति मर चुकी है और इसीलिए वे नहीं बोलते। वे न तो शाप देते हैं और न क्रोध करते हैं, पर यह उनके लिए अधिक अच्छा होता यदि वे क्रोध कर सकते। 1000 गुना अच्छा होता यदि वे शाप दे सकते। वे असमर्थ हैं। उनके हृदय में मृत्यु है क्योंकि ठंडे हाथों ने उसको ऐसा जकड़ लिया है कि वह अब एक शाप देने या एक कड़ा शब्द कहने तक के लिए भी स्पंदित नहीं हो सकता। यह आवश्यक है कि हम इन सब से बचें। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें परादैवी शक्ति की जरूरत है। अति मानवीय शक्ति पर्याप्त नहीं। परादैवी शक्ति ही छुटकारे का एकमेव मार्ग है। केवल उसी के बल पर हम इन उलझनों और जटिलताओं में से, आपत्तियों की इन बौछारों में से बिना झुलसे पार आ सकते हैं। चाहे हम चीर डाले जाएं और हमारे चिथड़े चिथड़े कर दिए जाएं, पर हमारा हृदय सर्वदा अधिकाधिक उदार ही होता जाना चाहिए। यह बहुत कठिन है, पर यह कठिनाई लगातार अभ्यास द्वारा दूर की जा सकती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम अपने आप को दुर्बल न बनाएं, तब तक हम पर कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी ही कहा कि जब तक शरीर रोग के प्रति पूर्व प्रवृत्त न हो, मुझे कोई रोग नहीं होगा। रोग होना केवल कीटाणुओं पर ही अवलंबित नहीं है, पर शरीर की पूर्वा अनुकूलता पर भी आधारित है। हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र हैं। आओ हम अपना अभिमान छोड़ दें और ये समझ लें कि हम पर आई हुई कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं है जिसके हम पात्र न थे। फिजूल चोट कभी नहीं पड़ी। ऐसी कोई बुराई नहीं है जो मैंने स्वयं अपने हाथों न बुलाई हो। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तुम आत्मनिरीक्षण कर देखो तो पाओगे कि एक भी चोट तुम्हें नहीं लगी जो स्वयं तुम्हारी ही की गई न हो। आधा काम तुमने किया और आधा बाहरी दुनिया ने, और इस तरह तुम्हें चोट लगी। यह विचार हमें गंभीर बना देगा और साथ ही इस विश्लेषण से आशा की आवाज आएगी, वाह जगत पर मेरा नियंत्रण भले ना हो, पर जो मेरे
अंदर है, जो मेरे अधिक निकट है, वह मेरा अंतर जगत मेरे अधिकार में है। यदि असफलता के लिए इन दोनों के संयोग की आवश्यकता होती हो, यदि चोट लगने के लिए इन दोनों का इकट्ठे होना जरूरी हो, तो मेरे अधिकार में जो दुनिया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर देखूंगा कि मुझे मुझे चोट कैसे लगती है। यदि मैं स्वयं पर सच्चा प्रभुत्व पा जाऊं तो चोट कभी नहीं लग सकेगी। हम बचपन से ही सर्वदा अपने से बाहर किसी दूसरी वस्तु पर दोष मढ़ने का प्रयत्न किया करते हैं। हम सदा दूसरों के सुधार में तत्पर रहते हैं, पर अपने सुधार में नहीं। यदि हम दुखी होते हैं तो चिल्लाते हैं कि यह तो शैतान की दुनिया है। हम दूसरों को दोष देते हैं और कहते हैं कैसे मोहग्रस्त पागल हैं। पर यदि हम सचमुच इतने अच्छे हैं तो हम ऐसी दुनिया में भला रहते कैसे हैं। यदि यह शैतान की दुनिया है तो हम भी शैतान ही हैं, नहीं तो हम यहाँ क्यों रहते। ओह, संसार के लोग कितने स्वार्थी हैं। सच है, पर यदि हम उनसे अच्छे हैं तो फिर हमारा उनसे संबंध कैसे हुआ। जरा यह सोचो तो, जिसके हम पात्र हैं वही हम पाते हैं। जब हम कहते हैं कि दुनिया बुरी है और हम अच्छे, तो यह सरासर झूठ है। ऐसा कभी हो नहीं सकता। यह एक भीषण असत्य है जो हम अपने से कहते हैं। अतएव सीखने का पहला पाठ यह है, निश्चय कर लो कि बाहरी किसी भी वस्तु पर तुम दोष न मढ़ोगे, उसे अभिशाप न दोगे। इसके विपरीत मनुष्य बनो, उठ खड़े हो और दोष स्वयं अपने ऊपर मढ़ो। तुम अनुभव करोगे कि यह सर्वदा सत्य है। स्वयं अपने को वश में करो। क्या यह लज्जा का विषय नहीं है कि एक बार जो हम अपने मनुष्यत्व की, अपने देवता होने की बड़ी बड़ी बातें करें, हम कहें हम सर्वज्ञ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, निर्दोष हैं, पापहीन हैं और दुनिया में सबसे निस्वार्थी हैं, और दूसरे ही क्षण एक छोटा सा पत्थर भी हमें चोट पहुंचा दे। किसी साधारण से साधारण मनुष्य का जरा सा क्रोध भी हमें जख्मी कर दे, और कोई भी चलता राहगीर हम देवताओं को दुखी बना दे। यदि हम ऐसे देवता हैं तो क्या ऐसा होना चाहिए। क्या दुनिया को दोष देना उचित है। क्या परमेश्वर जो पवित्रतम और सबसे उदार है, हमारी किसी भी चालबाजी के कारण दुख में पड़ सकता है। यदि तुम सचमुच इतने निस्वार्थी हो तो तुम परमेश्वर के समान हो। फिर कौन सी दुनिया तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। सातवें नरक में से भी तुम बिना झुलसे, बिना स्पर्श हुए निकल आओगे। पर यह बात ही कि तुम शिकायत करते हो और बाहरी दुनिया पर दोष मढ़ना चाहते हो, बताती है कि तुम्हें बाहरी दुनिया का बोध हो रहा है, और इसी से यह स्पष्ट है कि तुम वह नहीं हो जैसा अपने को बतलाते हो। दुख पर दुख रचकर और यह मान लेकर कि दुनिया हमें चोट पहुंचाए जा रही है, तुम अपने अपराध को अधिक बड़ा बनाते जाते हो और चीखते जाते हो, अरे बाप रे, ये तो शैतान की दुनिया है, यह मनुष्य मुझे चोट पहुंचा रहा है, वह मनुष्य मुझे चोट पहुंचा रहा है, आदि आदि। यह तो दुख पर झूठ का रंग चढ़ाना हुआ। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हमें कुछ समय तक दूसरों की ओर ध्यान देने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। आओ हम अपने साधनों को पूर्ण बना लें, फिर साध्य अपनी चिंता स्वयं कर लेगा, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। वह है कार्य और हम हैं उसके कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।